मनुष्य अपने पाप व पुण्यों का भार लेकर ही धरती पर जन्म लेता और मरता है। अगर हम इस तथ्य को गहराई से समझें तो पापी व्यक्ति को स्वर्ग और पुण्यकारी व्यक्ति को नरक अनजाने में किए हुए पाप व पुण्य से भी मिल सकता है। यह पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। ऋषियों द्वारा रचित और भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वह शब्द धर्मार्थ चैनल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक बार एक समय की बात है, सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे स्वामी, अगर कोई भी मनुष्य, जीव, देव, गंधर्व, यक्ष आदि आपको प्रसन्न करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे यह बताइए। हे प्रिय, तुमने आज यह प्रश्न पूछकर लोकहित में ही सोचा है। ध्यान से सुनो। माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय हैं। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। हे नाथ, आपने मुझे जो बताया वह अत्यंत लाभकारी है। हे स्वामी, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ या अनजाने में किया हुआ पाप व पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है? कृपया आप यह सब मुझे बताएं। हे प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पाप व पुण्य के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप के चौथाई भाग का भागी होता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य व पाप के 10वें अंश को ग्रहण करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली करता और उसे धिक्कार देता है वह उसके किए हुए पाप को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है उसे अपने कर्मजनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। पूर्वकाल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपनी जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और गाजे बाजे के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था।
इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौ का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देहत्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु तक जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभो, बचपन से लेकर मृत्यु होने तक इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्पभर नरक में पकाया जाए। फिर यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुदगरों की मार से उसका मस्तक फट गया। कुंभी पाक में तेल के खौलने की खलखल ध्वनि हो रही थी। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई यह बात सुनकर यम ने कहा, अरे ये कैसी बात है। फिर उसे साथ लेकर वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़े उतावले होकर वहां आए। नारायण नारायण। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, हे सूर्यनंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्यांश का भागी भी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया था और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया था। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पका। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्षयोनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय। यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के दर्शन कराने ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ नरकों का वर्णन करने लगा। इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। इस कथा व प्रस्तुति से अवश्य ही आपको दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।